गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं कल जो है क्लास नंबर 6 आपको प्रॉफिट लॉस का बताया था। आज जो ना लास्ट टॉपिक है क्लास नंबर 7, जिसमें मुफ्त वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। देख लीजिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग सब विनम्र निवेदन है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। आप लोग कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है टाइप नंबर 1। देख लीजिए इसमें, यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। तो माना मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 माना अंकित मूल्य बराबर, माना अंकित मूल्य बराबर कितना का हो जाएगा। माना एक साड़ी का, इस तरह वो देखिए ना, इसको इस टाइप का देख लीजिए। इसमें माना एक साड़ी का अंकित मूल्य बराबर, माना एक साड़ी का अंकित मूल्य बराबर, एक साड़ी का अंकित मूल्य बराबर 100 हो जाएगा। माना एक साड़ी का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया हो जाएगा। और कह रहा है कि 3 साड़ी खरीदने की पेशकश की, एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी का क्या होगा। तो माना एक साड़ी का अंकित मूल्य बराबर 100 और कुल साड़ियों का अंकित मूल्य बराबर, कुल साड़ियों का अंकित मूल्य बराबर, कुल साड़ियों का अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। कुल साड़ियों का अंकित मूल्य, 3 साड़ी थी और एक साड़ी मुफ्त दिया, टोटल कितनी हो गई, 4 साड़ियाँ हो गई। तो 4 साड़ियों का इस तरह लिख लीजिए, 4 साड़ियों का अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 4 बराबर 400 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक साड़ी मुफ्त का दिया था, छूट बराबर क्या हो जाएगा। छूट बराबर एक साड़ी मुफ्त देता है, अर्थात एक साड़ी की छूट देता है वो। तो एक साड़ी की कीमत मेरी 100 रुपया है, तो एक छूट कितना हो जाएगा, 1 गुणे 100 बराबर 100 रुपये का छूट हो गया। एक साड़ी अर्थात 100 रुपये का छूट हो गया। अब क्या कर रहा है, छूट प्रतिशत क्या होगा। तो छूट प्रतिशत निकाल लीजिएगा। छूट प्रतिशत बराबर, यहाँ से देख लीजिएगा, छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। मैं बताया था आपको, छूट बटे के अंकित मूल्य। तो छूट कितना का है, 100 का अंकित मूल्य मेरा 400 हो गया, गुणे 100 हो गया। 1 शून्य शून्य से कट जाएगा, 4 दूना के 8 बराबर छूट बराबर 25%। यही हमारा आंसर आ गया। छूट कितना का होगा, तो छूट बराबर 25% के हो जाएगा। छूट कितना का हो जाएगा, छूट बराबर 25%। छूट बराबर देख लीजिए, 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी का प्रभावी छूट क्या होगा। माना एक साड़ी का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया हो गया। 4 साड़ियों का अंकित मूल्य, क्योंकि 4 कहाँ से आ गया, 3 साड़ी तो ये है खरीदता है, पर 1 साड़ी मुफ्त दिया जाता है। कुल वस्तुओं की संख्या था, कुल कितनी साड़ी हैं, तो 3 साड़ी तो ये हो गई और एक जो है मुफ्त मिलता है, तो टोटल जो है 4 साड़ियाँ हो गई। तो 4 साड़ियों का अंकित मूल्य बराबर, एक साड़ी का अंकित मूल्य 100 है तो 4 साड़ियों का अंकित मूल्य बराबर 400 हो जाएगा। और छूट क्या कह रहा है कि छूट कितना, एक साड़ी का मुझे अंकित मूल्य 100 रुपया दिया रहा था, एक ही साड़ी छूट दे रहा है, तो इसलिए 1 गुणे 100 बराबर 100 की छूट दिया। छूट प्रतिशत में बताया था कि छूट बते के अंकित मूल्य गुणे 100 होगा, तो छूट प्रतिशत हमारा आ जाएगा 25%। या मेथड 2 देख लीजिए, डायरेक्ट इसका एक फार्मूला होता है, ये तो बेसिक हो गया। अब फार्मूला भी देख लीजिए, इसमें किस टाइप का फार्मूला बनता है। मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 कह रहा, मेथड 2 में छूट बराबर, छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, मुफ्त वस्तुओं की संख्या, मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटे कुल
वस्तुओं की कुल वस्तुओं की संख्या, मुफ्त वस्तुओं की संख्या बराबर कुल वस्तुओं की संख्या गुणे 100 कर लेंगे। तो यहाँ कितना का होगा, मुफ्त वस्तुओं की संख्या टोटल कितने हैं, कितनी मुफ्त दे रहा है, एक मुफ्त दे रहा है तो एक हो जाएगा। कुल वस्तुओं की संख्या कितना, 3 साड़ी एक हो गई और एक साड़ी मुफ्त देता है तो टोटल 4 हो गई, गुणे 100 कर लेंगे। तो 4 दूना के 8 बराबर 25% कितने की छूट हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा मेरा 25%, 25% की छूट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक फल विक्रेता, क्वेश्चन नंबर इसी पर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक फल विक्रेता, क्वेश्चन नंबर 2, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता कह रहा है कि एक फल विक्रेता 24 आम पर, एक फल विक्रेता 24 आम पर, 24 आम पर एक आम 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है, एक आम मुफ्त देता है, मुफ्त, एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, तो वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, तो वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा था, UPSSC 2016 का क्वेश्चन है। UPSSC 2016 का क्वेश्चन है ये, UPSSC 2016 का क्वेश्चन है। कराइए फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है तो वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है। तो मैं बताया था छूट प्रतिशत बराबर कुल वस्तुओं की संख्या, मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या। तो मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी है, टोटल एक आम मुफ्त देता है तो एक, टोटल कितना होगा, 24 आम तो एक थे और एक आम मुफ्त देता है, टोटल कुल वस्तुओं की संख्या 25 हो गई, गुणे 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 अर्थात 4% छूट कितना प्रदान किया, आंसर बराबर 4% की छूट प्रदान करता है। अब जो है इसी पर टाइप नंबर 2 देख लीजिएगा। टाइप नंबर 2 क्या बोल रहा है कि, टाइप नंबर 2 देख लीजिए। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है, एक पेंसिल मुफ्त देता है, एक पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है, और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त, वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है, छूट देता है
तो बताइए उसने ग्राहकों को कितने % की छूट दिया। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने % की छूट दिया। तो बताइए कि उसने ग्राहक को कितने % की छूट दिया। देख लीजिए इसमें, ये भी हमारा एसएससी में पिछले साल एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब जितना मैं करा रहा हूँ सब पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है, वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने % की छूट दी। तो यहाँ पर नोट लीजिएगा, छूट प्रतिशत बराबर मैं बताया था आपके वस्तुओं की, मुफ्त वस्तुओं की संख्या, मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटे के कुल वस्तुओं की संख्या। तो टोटल क्या हो जाएगा मेरा, मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितना है 1 हो गई, और कुल वस्तुओं की संख्या 4 पेंसिल थी और 1 पेंसिल, तो टोटल 5 हो गई, गुणे 100 हो गया। तो 5 दूना के 10 अर्थात 20% हो गया। पहली छूट निकल गया 20%। दूसरी छूट ग्राहक को 15 अतिरिक्त छूट देता है। तो एक छूट तो मुझे पता चल गई, दूसरी छूट 15% है। तो आप निकाल लीजिए उसी पर समतुल्य बट्टा बराबर मैं बताया था कि a+b माइनस a गुणे b बटा के 100%, यही बताया था मैं। तो टोटल पहला कितना है, पहला 20% की छूट देता है, 15% अतिरिक्त छूट देता है, 15 माइनस 20 गुणे 15 बटा के 100 कर लेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 20 10 30 35 हो जाएगा। 35 माइनस यहाँ से 20 25 100 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 अर्थात 32%। आंसर क्या हो जाएगा, छूट के प्रतिशत कितने % की छूट दिया। तो आंसर हो जाएगा 32%। 32% की उसने छूट दिया। टोटल कितने की छूट दिया उसने, तो 32% का उसने छूट दिया। टोटल 32% का उसने छूट दिया। तो इसको इस प्रकार कर लेंगे, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पे 1 पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने % की छूट दिया। तो छूट प्रतिशत बराबर मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या। तो टोटल जो है मुफ्त कितनी है, 1 मुफ्त देता है, और टोटल जो है 4 पेंसिल और 1 मुफ्त देता है। टोटल वस्तुओं की संख्या 5 हो गई। तो यहाँ से एक छूट मैं निकाल लूँगा, एक छूट निकल गई 20% के, और दूसरा छूट मुझे पता है वह ग्राहक को 15 अतिरिक्त छूट देता है। तो एक छूट मुझे पता चल गई, दूसरी छूट मुझे एक छूट पता चल गई, दूसरी छूट दिया है। तो समतुल्य बट्टा का कर लेंगे, a+b माइनस a गुणे b बाई 100, 20 + 15 माइनस 20 गुणे 15 कर लेंगे। तो टोटल 32%। तो छूट कितना का दिया, जो है 32% का छूट दिया। अब इसी पर टाइप नंबर 3 देख लीजिएगा, इसी पे टाइप नंबर तीसरा टाइप देख लीजिएगा। टाइप नंबर 3 क्या बोल रहा है कि टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य को एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य
से 50% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, और 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है। यदि 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, यदि 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, 3 वस्तु मुफ्त देता है, 3 वस्तु मुफ्त देता है, तो उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ये हमारा क्वेश्चन पूछा था, एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। यदि 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, तो उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का छूट, व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। तो मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, माना क्रय मूल्य बराबर 100 हो जाएगा। अब क्या करा, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक, तो अंकित मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य से 50 अधिक करता है, 50% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 50%, क्रय मूल्य 100 हो गया तो 50% अधिक अंकित करता है, तो क्रय अंकित मूल्य 150 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि पहली छूट कितना दे रहा है, पहली छूट कितना दे रहा है, 20% मुझे दे दिया। अब क्या कह रहा है कि यदि 12 वस्तु खरीदे पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, तो दूसरी छूट निकाल लेंगे। दूसरी छूट कितना होगा, तो दूसरी छूट कैसे निकालेंगे कि मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी है, 3 बटे के कुल वस्तुओं की संख्या 12, 3 15 हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे, तो 3 पचे 15, 5 दूना के 10, अर्थात ये भी 20% आ गया। दोनों छूट मुझे 20% आ गई। अब जो है यहाँ से निकाल लेंगे विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ से निकाल लेंगे, 2 छूट मुझे पता चल गई। पहली छूट तो 20% दिया है, दूसरी छूट भी मुझे पता चल गई, पहली छूट 20%, दूसरी छूट भी मुझे पता कर लेंगे फार्मूले से। जो फार्मूला बताया था मैं, छूट प्रतिशत बराबर में बताया था कि मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या, तो मुफ्त जो है 3 वस्तु है, कुल वस्तुओं की संख्या 15 है, तो टोटल 12, 3, 15, तो 20%, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट, 100 माइनस पहली छूट गुणे बटा के 100 गुणे दूसरी छूट बटा के 100 कर लेंगे। 100 माइनस दूसरी छूट गुणे 100 माइनस छूट दूसरी बटा के 100 कर लेंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अंकित मूल्य मेरा कितना दिया है, 150 के दिया है, 150 गुणे पहली छूट मेरा कितना दे रहा है, 20%, तो 100 माइनस 20 कर लेंगे, बटा के 100 कर लेंगे, गुणे दूसरी छूट भी जो है 20% दिया है, तो 100 माइनस 20 बटा के 100 कर लेंगे,
तो यहाँ से कितना का आ जाएगा विक्रय मूल्य मुझे पता चल जाएगा 150 गुणे 80 बटा के 100 गुणे 80 बटा के 100 कर लेंगे तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 1 शून्य शून्य से कट गया, 1 शून्य शून्य से कट जाएगा, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब यहाँ से कितना पड़े 8 चौको 32, 32 गुणे 3 कर लेंगे तो टोटल 3 दूना के 6, 3 तिरिया के 9 अर्थात 96 आ गया। विक्रय मूल्य मेरा 96 आ गया। कितना आ गया विक्रय मूल्य बराबर मेरा 96 आ गया। विक्रय मूल्य मेरा कितना आ गया, विक्रय मूल्य हमारा जो है 96 आ गया। विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, तो विक्रय मूल्य हमारा जो है 96 आ गया। तो ये बताइए विक्रय मूल्य हमारा यहाँ से देख लीजिए टोटल गुणा कर लेंगे तो 96 आ गया। विक्रय मूल्य हमारा 96 आ गया। यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस पहली छूट गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटा के 100 कर लेंगे। यही फार्मूला में बटा के 100 कर लेंगे तो अंकित मूल्य मुझे पता है 150 गुणे पहली छूट कितना दे रहा है 20% की छूट दे रहा है। 100 माइनस 20 बटा के 100 कर लेंगे। दूसरी छूट कितना दे रहा है, दूसरी छूट 100 माइनस 20 बटा के 100 कर लेंगे। 100 माइनस 20 बटा के 100 कर लेंगे तो 150 गुणे 80 गुणे 80 बटा के 100 कर लेंगे तो टोटल हमारा विक्रय मूल्य पता चल गया। टोटल विक्रय मूल्य 96 रुपया हो गया। अर्थात वो ख़रीदा था 100 रुपया में, अब बेच दिया 96 में। तो उसको इसी जगह से पता कर लीजिए अगर लाभ होगा कि हानि। तो जाहिर सी बात है अगर ख़रीदा है वो 100 में, बेच रहा है 96 में तो हानि होगी। तो हानि बराबर मैं बताया था, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि मेरा कितना, क्रय मूल्य कितना है 100 माना हूँ, हानि विक्रय मूल्य मेरा 96 आ गया 96। तो बराबर 4 रुपये की हानि होती है। अब प्रतिशत हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर मैंने बताया था कि हानि बटा के क्रय मूल्य, तो 100 क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत कितना का हो जाएगा 4%। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर 4% की हानि आ जाएगी। कितने की हानि आ जाएगी, टोटल जो है 4% की हानि आ जाएगी। टोटल 4% की हानि आ जाएगी। तो ये टाइप नंबर तीसरा था। अब जो है टाइप नंबर एक लास्ट टॉपिक इसी का क्वेश्चन का देख लीजिए, बट्टा का एक लास्ट टॉपिक है। टाइप नंबर 4 देख लीजिए आप, इसको समझ लीजिए आप। तो टाइप नंबर 4 देख लीजिएगा। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है कि टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, 4% का बट्टा देता है, 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर, तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। एक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 35% लाभ प्राप्त करता है। और इस प्रकार 35% लाभ, इस प्रकार 35%
लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया। ये एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है। इसको देखिए, थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा 1 मिनट रुके, पानी पी लिया जाए। देख लीजिए, कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का भत्ता देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया। ये मेरा क्वेश्चन पूछा था, एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है। तो इसको एक फार्मूला पर डायरेक्ट रख लीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, अंकित मूल्य गुणे खरीदी गई वस्तु गुणे 100 माइनस छूट बटे के 100 बराबर कुल वस्तु गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। इसी फार्मूले पर रख लीजिएगा आप लोग, डायरेक्ट फार्मूले पर इसी पर रख लीजिएगा आप लोग, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अंकित मूल्य गुणे खरीदी गई वस्तु गुणे 100 माइनस छूट बटे के 100 बराबर कुल वस्तु गुणे 100 प्लस लाभ या 100 प्लस माइनस लाभ या हानि कर लेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी पर डायरेक्ट फार्मूले पर इसको रख लीजिएगा आप लोग। इसी फार्मूला, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूले पर ही रख लेंगे तो आपका आंसर अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो लगाने का तो बहुत तरीका है, लेकिन डायरेक्ट इसको फार्मूले पर ही रख लेंगे तो आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, क्या इस फार्मूला में रखिए। अंकित मूल्य मुझे नहीं पता है तो अंकित मूल्य मैं पता कर लूँगा। अंकित मूल्य गुणे खरीदी गई कितनी वस्तुएं, 4% का भत्ता देता है 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर, तो 15 ठे वस्तु हो गई, गुणे छूट कितना दे रहा है, कह रहा है कि 4% का बट्टा देता है, एक वस्तु मुफ्त में देता है, टोटल जो है 4% की छूट देता है। खरीदी गई वस्तु कितना है, 15 है, और अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, तो 100 माइनस 4 बटा के 100 कर लेंगे, बराबर कुल वस्तु कितना है, कुल वस्तु कितना का हो गई, 15 वस्तुओं को प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो कुल वस्तु के 15 ये हो गई, एक मुफ्त में देता है तो कुल वस्तुओं की संख्या 16 हो गई, गुणे अब क्या कह रहा है कि 35% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 35 कर लेंगे, आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर रख लीजिएगा आप, अंकित मूल्य गुणे 15 गुणे 96 बटा के 100
बराबर 16 गुणे 135 कर लेंगे। तो यहाँ से काट लेंगे, 16 छक्का 96 कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट जब बराबर है तो कट जाएगा, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 15 नमा 135 और 3 दूना के 6, 3 तिरिक के 9, यहाँ पर 50 होगा। अब टोटल जो है कि अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर 5 3 15 150 के हो जाएगा। अंकित मूल्य मुझे पता चल गया, अंकित मूल्य बराबर 150 के हो जाएगा, 150 के हो जाएगा अंकित मूल्य। टोटल काट पीट लेंगे तो अंकित मूल्य हमारा 150 के हो जाएगा। तो इसको फार्मूले पर रख लीजिएगा, 150 हो जाएगा। तो मैं माना था कि अब जो है देख लीजिएगा, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है, तो कोई वस्तु मैं बताया था आपको कि कोई वस्तु हमेशा जो है 100% में होती है, हमेशा जो है 100% में होती है। तो कितना परसेंट बढ़ाया गया जो है, तो मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना था? 100 था, 100 से कितना बढ़ाया गया है? 150 हो गया। तो अधिक प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैं 100 को माना यहाँ से क्रय मूल्य हमेशा 100% पे होता है, तो माना CP बराबर क्रय मूल्य बराबर 100 के हो गया। क्रय मूल्य में हमेशा 100 मानते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 150 हो गया। क्रय मूल्य हमारा 100 हो गया, तो टोटल कितना बढ़ाया गया? तो 50% बढ़ाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? 50% बढ़ा दिया गया। तो अधिक परसेंट कितना था? अंकित मूल्य मेरा 150 आ गया था, अर्थात क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया? तो क्रय मूल्य मान लीजिए हम 100 मानते हैं, तो हमेशा जो है क्रय मूल्य जो है तो कितना बढ़ाया गया? तो कितना बढ़ाया गया? 100 बढ़ाया गया। तो ऐसे प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाएंगे कि तो इसको डायरेक्ट फार्मूले में हम रख लीजिएगा। अगर इस तरह लगाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा एग्ज़ाम में, जो कि टाइम लेगा जो है। इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूले में ही रख लीजिएंगे आप लोग। तो डायरेक्ट फार्मूला इसका क्या होता है कि अंकित मूल्य गुणे खरीदी गई वस्तु गुणे 100 माइनस छूट बटा के 100 बराबर कुल वस्तु गुणे 100 प्लस माइनस लाभ। यहाँ पर लाभ होगा तो लाभ, यदि हानि होगा तो हानि। तो अंकित मूल्य मुझे नहीं पता था, मैं क्रय मूल्य 100 माना हूँ, अंकित मूल्य मुझे नहीं पता था, तो अंकित मूल्य गुणे टोटल खरीदी गई वस्तु कितनी थी? 15 थी, गुणे कितना? 4% का बत्ता देता है, 100 माइनस 4 बटा के 100। अब दे रहा है कि कुल वस्तु, तो टोटल वस्तु 15 वस्तु और की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, टोटल 16 वस्तु हो गई। अब प्लस कितना लाभ होता है? 100 प्लस कितना का लाभ होता है? 35 का लाभ होता है, तो 35 कर लेंगे। टोटल अंकित मूल्य हमारा निकल जाएगा। अंकित मूल्य जब 150 होगा तो अधिक प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अंकित क्रय मूल्य में 100 माना हूँ, तो 150 अंकित मूल्य आ गया काटने पर, तो 100 में से घटा लेंगे तो 50% आ जाएगा हमारा। कितना आएगा? अंकित मूल्य हमारा जो है 50% आ जाएगा, अर्थात कितना परसेंट अधिक है? तो 50%। चलिए, तो आज मैं जो है डिस्काउंट ख़त्म कर दिया पढ़ा का। आज पूरा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, सारा डिस्काउंट का मैं कवर कर लिया, आपको सारा टॉपिक मैं बताया हूँ। यदि भाई लोग हमारी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि नहीं वाकई जो है पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा जो है साधारण ब्याज, SI या CI, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जो है इस पर पढ़ाऊँ, या जो है मेंसुरेशन पढ़ाऊँ। दो में से एक टॉपिक लूँगा, इससे मेंसुरेशन में स्टार्ट करूँगा। अगले टॉपिक का मेरा नाम होगा मेंसुरेशन। पूरे यूट्यूब पे मैं एक क्लास मैथ का फ्री लूँगा जो है, सारी क्लासेस। यदि भाई लोग हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मेंसुरेशन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।